हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेंडल के वंशानुगत के नियम पढ़ाए थे और इसमें हमने नियम चल रहे थे मेंडल के वंशानुगत के नियम। इसमें मैं पहला पढ़ा चुका आपके लिए प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण नियम और तीसरा स्वतंत्र अवयन का नियम। ये इसमें पहला मैं आपको पढ़ा चुका प्रभाविता का नियम, जो आपको इससे के पहले वीडियो में मिलेगा। उसमें पहले आप प्रभाविता नियम को समझिए, फिर उसके बाद में पृथक्करण का नियम। आइए हम जानते हैं पृथक्करण का नियम किस प्रकार है। देखो, आइए पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, जब प्रथम पीढ़ी F1 के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी F2 में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, अतः यह पृथक्करण का नियम कहलाता है। और देखो, इसमें जब प्रथम पीढ़ी F1 में विषम युग्मनजी के मध्य हम क्या कराते हैं, स्वपरागण हम सेल्फ पॉलिनेशन हम जब कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी F2 में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं, देखो प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक या निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं। क्या होते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मों की शुद्धता का नियम। ये क्या कहलाता है? इसलिए इस नियम को हम युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? युग्म शुद्धता का नियम कहते हैं। तीसरा नियम हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अवयन का नियम। स्वतंत्र अवयन का नियम हम तीसरा नियम पढ़ेंगे। इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोटेटमेंट हम तीसरा नियम पढ़ेंगे मेंडल का, और तीसरे नियम के बारे में हम जानेंगे कि स्वतंत्र अवयन का नियम हम किस प्रकार है। देखो, मेंडल का यह नियम दो संकर के परिणामों पर आधारित है। मेंडल का यह नियम दो संकर के परिणामों पर आधारित है। दो संकर, और इस नियम के अनुसार दो विपरीत लक्षणों का पादपों का संकरण करा जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात लक्षणों के युग्मविकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, अतः इसे स्वतंत्र अवयन का नियम कहते हैं। जैसे बीज का आकार और बीज का रंग। इसमें हमने स्वतंत्र अवयन नियम के बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें यह स्वतंत्र अवयन का नियम है, हमारे मेंडल के दो संकरण के नियम पर आधारित है। और यह इसमें क्या होता है? दो संकरण में इस नियम के अनुसार दो विपरीत लक्षण पादपों का संकरण, जब हम कोई दो विपरीत पादप लेते हैं उनका आपस में एक दूसरे के अंदर क्रॉस या हम संकरण कराते हैं तो इसमें तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात लक्षणों के युग्मविकल्पी, लक्षणों के क्या है? युग्मविकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और अतः इसे स्वतंत्र अवयन का नियम कहते हैं। जैसे बीज का आकार और बीज का रंग। देखो, हमने पढ़ा था मेंडल का यह नियम दो संकर संकरण पर आधारित है और इसमें क्या होता है? इस नियम के अनुसार दो विपरीत लक्षणों के मध्य जब हम संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात यह लक्षण युग्मविकल्पी एक दूसरे के, अर्थात यह लक्षण युग्मविकल्पी होता है, मतलब जोड़ा। क्या होता है? युग्मविकल्पी का मतलब होता है जोड़ा। युग्मविकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से युग्मविकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, अतः इसे स्वतंत्र अवयन का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र अवयन का नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अवयन का नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अवयन का नियम की कहते हैं, स्वतंत्र अवयन का नियम कहते हैं। जैसे बीज का आकार और बीज का रंग। क्या है? जैसे बीज का आकार और बीज का रंग क्या है? स्वतंत्र अवयन नियम। इसको हम उदाहरण देखेंगे। यदि हम मटर के समयुग्मजी घोल पीले, समयुग्मजी मतलब समान। फिर से देखो एक बार, यदि हम मटर के समयुग्मजी घोल पीले, कैसे हैं? घोल पीले बीजों के वाले पौधों का झुर्रीदार हरे। कैसे? झुर्रीदार हरे हम स्मॉल आर और स्मॉल वाई के बीच वाले पौधों से हम संकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? हम संकरण क्रॉस कराएंगे तो हमें F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोलवार
पीले गोल बीज वाले हमें विषम युग्मजी कैसे दिखेंगे, हमें विषम युग्मजी, कैसे विषम युग्मजी, विषम युग्मजी हमें बीज हम क्या प्राप्त होंगे, विषम युग्मजी हमें बीज प्राप्त होंगे। अब देखो हम संकलन कराते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये हैं शुद्ध गोल और पीले। देखो कैपिटल आर आर का मतलब होता है गोल राउंड, और ये होता है अपन का पीला येलो कैपिटल वाई वाई का मतलब, और हमारा झुर्रीदार, झुर्रीदार का मतलब होता है हमारा आर, क्या होता है हमारा स्मॉल आर, और हरे मतलब येलो ग्रीन क्या रहता है, ग्रीन हरे हमारे, ठीक है। अब देखो हम शुद्ध गोल और पीले बीज, शुद्ध गोल पीले बीज मतलब शुद्ध झुर्रीदार, शुद्ध झुर्रीदार और हरे बीजों के अंदर हम क्या कराएंगे, संकरण क्रॉस कराएंगे, क्या कराएंगे क्रॉस। तो हमें गोल और पीले बीज, कैसे गोल और पीले बीज हमें विषम युग्मजी गोल या पीले बीज हमें प्राप्त होंगे, किसमें F1 पीढ़ी में, किसमें F1 पीढ़ी में हमें F1 पीढ़ी में कौन से होंगे, गोल और पीले बीज, कैसे होंगे गोल और पीले बीज, इसमें क्या हमें क्या होंगे, गोल और पीले बीज प्राप्त हमें होंगे।